एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मुजफ्फरनगर का प्रशासन बेहद चिंतित नजर आ रहा है। मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी उमेश मिश्रा के आदेश पर आज छुट्टी के दिन रविवार के दिन विशेष अभियान एसआईआर फार्मों को लेकर चलाया जा रहा है। शहरी इलाकों में लगातार इसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन हम ग्राउंड जीरो पे ग्रामीण इलाकों में ये चेक करने पहुंचे हैं कि जो जिलाधिकारी के आदेश हैं उनका असर, उनका पालन बीएलओ लेवल पे कितना देखने को मिल रहा है। हम मुजफ्फरनगर के कसेरवा गांव में मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर बैठी हैं बीएलओ है जो गांव में घर घर जाकर फार्म भर रही है। और अभी हमें इनसे जानकारी जो मिली है वो कुछ इस प्रकार की जानकारी मिली है कि मुजफ्फरनगर के इस कसेरवा गांव में 7 बीएलओ हैं, लेकिन हमें ग्राउंड जीरो पे जो रिपोर्ट हम करने पहुंचे तो एक ग्राउंड जीरो पे अपना काम करती हुई यहाँ पर मिली है। इनसे सीधा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीम जहां है सर। समीम जहां, कितने समय में आपने अपना ये पूरा एसआईआर का काम पूर्ण किया है और किस किस प्रकार की चीजें सामने आई हैं इस पूरे कार्य को करने में? बहुत से फार्म ऐसे हैं कि घर में जमा कर आए, उसके बाद भी फार्म वापस नहीं मिले हैं। 2 बार क्या 3 बार एक परिवार में जाकर कहना पड़ा, उसके बावजूद भी अपने फोन से फोटो खींचकर उसके फार्म पूरे कराए और पैसा भी अपने ही पास से लगाया है जी। तो बीएलओ के सामने जैसे लगातार अलग अलग चीजें हैं, आप लोग घर घर जब पहुंच रहे हैं तो किस तरह की चीजें आ रही हैं? जैसे अभी आपने फार्म की बात बताई है, तो ऐसे कितने फार्म हैं जो आपको डबल देने पड़े, डबल आपको भरवाने पड़े? अशिक्षित हैं कुछ लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये तो केवल वोट है, फार्म भरने नहीं है। अगर उन्हें दिख रहा है कि यो किसी काम में चाह रहा है तो वापस कर रहे हैं, नहीं तो घर में रख देते हैं। उन्हें समझाने के बाद कई बार जब वो फार्म निकलवाने पड़ते हैं जी। और खुद ही भरने पड़ रहे हैं, अपने आप नहीं भर पाते हैं, जानकारी नहीं है कुछ लोगों को। तो कौन सा बूथ संख्या थी आपके पास? तो कितनी आपके पास वोट थी? कितनी आपने पूरे कर ली है? कितनी बाकी हैं? 1264 वोटें थी और मैं 1264 ही कन्वर्ट कर चुकी हूँ पूरे की पूरी जी। आज मेरा काम जीरो पर है, कोई भी काम शेष नहीं है जी। पूरा कंप्लीट किया मैंने आज। कितने समय में आपने पूरा काम अपना पूर्ण कर लिया है? ये 20 दिन में लगभग जी। तो इसे पूरा करने में किस किस तरह की परेशानियां सामने आई आपके? जैसे कई सारे फार्म दोबारा लेने जाना पड़ा है, कुछ ऐसी चीजें आप बता रही थी कि मुझे फोन पे कागज मंगाने पड़े, जब आज भी नहीं वो लोग मिल पाए। घर में रख के चले जा रहे हैं ना, उनको पता नहीं है कि भाई ये वापस भी करने आए, सोच रहे हैं कि टाइम अभी बढ़ रहा है। आगे बोल रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं है, शायद बीएलओ को पता नहीं है, गांव वालों को कुछ ज्यादा पता है। वो बोल रहे हैं कि ये जो फार्म है ये कुछ टाइम बाद भी जमा हो सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि इसमें तो तारीख 100% बढ़ेगी और बीएलओ कह रहे हैं कि नहीं बढ़ेगी, तो मान नहीं रहे हैं कुछ लोग। अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं? मेरे क्षेत्र में नहीं है, मैंने तो अपना पूरा कर लिया जैसे कैसे बुझा के उन्हें, लेकिन और बहुत सारी कठिनाई गांव में आ रही है जी। अच्छा, लगातार एक चीज हमें भी, जैसे गांव हम घूमते हैं तो एक चीज देखने को मिल रही है कि कोई मेरठ की लड़की मुजफ्फरनगर में बहू बनकर आ गई। अब उसके परिवार वालों के जो कागज डॉक्यूमेंट जो निकालने में समस्या आ रही हैं, कुछ लोग अभी भी उस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं, हालांकि आपने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो क्या इस तरह की कोई चीजें सामने आई? झारखंड इलाके की या बागपत ब्लॉक की जो है ज्यादा से ज्यादा बहुएं जो गांव में आई हुई है, उन बहुओं का जो है ना डाटा नहीं मिल पा रहा है। जो इस पे नेट पर भी चढ़ाते हैं तो ये बताता है कि डाटा नॉट फाउंड। तो ऐसे कितने फार्म आपके सामने है जिसमें इस तरह की परेशानियां का सामना करना पड़ा है? 15 फार्म है सर ऐसे। यस। अच्छा, एक चीज लगातार और सामने आ रही है, उसका समाधान हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कोई लड़का है, अब उसकी शादी हो गई, ससुराल वालों से उसकी लड़ाई हो गई, अब वो ससुराल वालों से तो अपनी ईगो पे ले रहा है, इसको हल्के में ले रहा है, उनसे तो वो कागज मांग नहीं रहा है और फार्म वो पेंडिंग हो रहा है। तो उसके लिए क्या समाधान है? वो कैसे
मतलब उसको फार्म को जमा करे, कैसे भरे? वो किसी ना किसी गांव के ही आदमी से, जहाँ की वो बहू है, कांटेक्ट रख रहे हैं और वो अपनी सूची निकाल कर लगा रहे हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस गांव की अगर बात की जाए, टोटल कितने बीएलओ इस गांव में काम कर रहे हैं? कसेरवा गांव में 7 बीएलओ काम कर रहे हैं और काफी हद तक सभी का कंप्लीट हो गया है। मास्टर यूनुस साहब, उनका भी पूरा हो गया है। पिंकी का पूरा हो गया है। मीरा, उनका भी पूरा हो गया है और 2 बचे हैं अभी, उनके कुछ फार्म शेष हैं, वो अभी फील्ड में ही हैं। जी। अच्छा, जैसे आज मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी का विशेष अभियान इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जनपद के अंदर चल रहा है, तो आप लोगों पे किस तरह का असर उस अभियान का पड़ रहा है और लोग कितने जागरूक हैं, कैसे उसे आप विशेष रूप से आज के दिन लेकर चल रहे हैं? जैसे अभी आप हमें यहाँ ग्राउंड जीरो पे घर घर में काम करते हुए मिली यहाँ पे आप। सर, बूथ का जो काम है, बूथ गांव के जो आदमी है ना, बूथ को समझ नहीं पा रहे हैं कि बूथ क्या होता है। और बूथ पर अगर उन्हें आने के लिए कहें कि वो ये बोल देते हैं कि बीएलओ का काम घर घर आने का है, बूथ पे हम नहीं जाएंगे। और ऊपर से दबाव पड़ा हुआ है कि इन काम को पूरा करो, इसलिए बूथ पर न बैठकर गांव गांव में घूम रहे हैं बीएलओ। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में एक बीएलओ मौजूद थी। कसेरवा गांव में इस समय हम मौजूद हैं और जो कल जिला अधिकारी का आदेश आया है उसके बाद ग्राउंड जीरो पे जो है पूरा प्रशासनिक अमला उतरा हुआ है और एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जद्दोजहद प्रशासन के लोग करते नजर आ रहे हैं। ये एक बीएलओ थी जो घर घर जाकर इन्होंने भी जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि अभी भी ग्रामीण इलाकों में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस एसआईआर फार्म को हल्के में ले रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए बीएलओ आज विशेष अभियान के तहत घर घर जाकर जो वोट रह गई, जो फार्म रह गए, उनको भरने का कार्य कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी वसीम मंसूरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा न्यूज, मुजफ्फरनगर।